चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीगंगानगर से आपको खबर बताते हैं, जहां सीएम भजनलाल शर्मा श्रीगंगानगर दौरे पर रहे। गंग नहर के 100 साल पूरे होने पर यहां पर बड़ी सौगात दी गई है। फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण कार्यों का यहां शिलान्यास किया गया है। गंगा नहर के किसानों को गाजर मंडी का भी तोहफा दिया। गन्ने का समर्थन मूल्य 15 प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा की है। सीएम ने महाराजा गंगा सिंह को भी यहां पर नमन किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंग नहर महाराज गंगा सिंह की सोच का परिणाम है, सीएम की तरफ से कहा है। और उन्होंने कहा है, हमने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की हैं। कांग्रेस ने किसान को चौथे दर्जे पर पहुंचाया। हम किसानों को कोई समस्या नहीं होने देंगे। राजस्थान सरकार किसानों के साथ है, सीएम ने कहा है। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि आने वाले वक्त में सिंधु का पानी भी मिलेगा। कांग्रेस ने हमेशा यहां झूठे वादे किए हैं। तो श्रीगंगानगर के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है और अब उन्होंने यहां कांग्रेस पर निशाना साधा है किसानों को लेकर। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी राज हमारी सरकार में ही किसानों का भला हो रहा है और हम किसानों को कोई समस्या नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने किसानों को चौथे दर्जे पर पहुंचाया है, यह आरोप लगाया है। भाइयों बहनों, ये 5 दिसंबर 1925 को महाराजा श्री गंगा सिंह जी ने गंग नहर का शिलान्यास किया था। जब मैं आपके यहां आया था, क्योंकि मैं यहां देखता था, सबसे पहले जब मैंने हनुमानगढ़ गंगानगर के अखबार जब मैं पढ़ता था, आए दिन में देखता था आज कृषि उपज मंडी में आंदोलन हो रहा है। दूसरी बात हमारे पास की, गंगानगर के अंदर नहरों से जो पूरा पानी मिलना चाहिए वो किसान को पूरा पानी नहीं मिलता है। हमने कहा ये वास्तव में अगर कोई कर्मयोगी है, कर्मशील है, दानवीर है और अगर किसी के अंदर संवेदनाएं हैं, वो इस दुनिया में अगर कोई है तो किसान से बड़ा कोई नहीं है, किसान से बड़ा कोई नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं, इस राज्य प्रणाली ने जो कांग्रेस का इतने समय राज रहा, मेरा जो किसान, और किसान भी वो किसान जो मुल्क का मालिक है, हमारे उस मुल्क के मालिक को तीसरे चौथे दर्जे पर पहुंचा दिया गया था और हमारे मुल्क के मालिक को एक फकीर बनाने का काम इस देश की कांग्रेस की सरकार ने किया था। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, जब मेरे मन में यह बात आई तो हमने सोचा कि हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों को क्या हो सकता है। मैंने कहा सबसे पहले हरी के बैराज चलिए, वहां से हमारी नहरों को देखिए। देखते देखते पूरे 2 दिन में आपके बीच में हनुमान और गंगानगर रहा और जब मैंने देखा कि यहाँ के किसानों की समस्या है जो एक गेहूं के कटोरे के रूप में जाना जाता है, ऐसे हमारे किसान को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ का दौरा किया और हमने योजना बनाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, रेगिस्तान को हरा भराने सपना जो महाराजा गंगा सिंह जी ने पूरा किया, उसी विरासत को बढ़ाने का काम गंग नहर के निर्माण के 100 साल पूरे होने पर इस नहर की शताब्दी भी मना रहे हैं। ये केवल एक समारोह नहीं है, बल्कि विकास की उस दूरदर्शी सोच का पर्व है जिसने मरुस्थल को प्रदेश के अन्न भंडार के रूप में बदलने का काम किया। गाजर मंडी और फिरोजपुर फीडर को लेकर दी गई सौगातों को लेकर किसानों में बेहद खुशी जाहिर की है। किसानों ने कहा है कि सालों से पानी की किल्लत झेल रहे थे, लेकिन फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के बाद पानी संकट खत्म होने की उम्मीद है। साथ ही नई गाजर मंडी से फसल बेचने में बड़ी सुविधा यहां पर मिलेगी। किसानों से बातचीत की है हमारे सहयोगी कुलदीप गोयल ने, सुनिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज श्री गंगानगर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के कार्यों का शिलान्यास किया। इन कार्यों पर 650 करोड़ रुपए की लागत आनी है, जिसमें से 270 करोड़ के लगभग राशि है जो राजस्थान देगा।
हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग और जानेंगे उनसे कि इस गंग नहर के पुनर्निर्माण के बाद में क्या-क्या जो फायदे होने वाले हैं किसानों को। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गंग नहर की जो शुरुआत हुई, क्या समझते हैं, किस तरह से शुरुआत हुई और अब आगे आने वाले समय में क्या-क्या फायदे होने वाले हैं? 5 दिसंबर 1925 को तो पंजाब के हुसैनी वाला हेड से इसकी महाराजा गंगा सिंह जी जो बीकानेर रियासत के महाराजा थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की। और ये शुरुआत ऐसे सिस्टम में हुई कि छप्पनिया अकाल जिसको बोलते हैं, हमारे अब जो कागजों में है लिखा हुआ, अभी इतने लोग पेड़ों की छाल तक खा गए थे और लोगों को खाने को कुछ नहीं मिला, तो दूसरे और राज्यों में चोरी चकारी भी यहाँ भी बढ़ गई। इस वजह से सारा हालात को विकट परिस्थितियों के बावजूद भी नहर का पानी इस इलाके को सरसब्ज कर पाया है। आज देखो आप, इतने 7 लाख हेक्टेयर में, पूरे गंगानगर जिले में 7 लाख हेक्टेयर में रबी और खरीफ अलग अलग सीजन में बुआई होती है और करोड़ों रुपयों का उत्पादन होता है। आप भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष हैं, क्या समझते हैं कि गंग नहर से किसानों को कितना फायदा होने वाला है? ये है जो पुराने समय में महाराजा गंगा सिंह जी लेके आए थे, एक जीवनदायिनी थी। और धीरे 100 साल बीत जाने के बाद इसकी मतलब काफ़ी कमज़ोर हो गई, पूरी क्षमता का पानी नहीं दे पाती थी और आगे नहरें भी खराब हो रही थी। इसलिए ये राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया और उसी शताब्दी वर्ष में उसी दिन मुहूर्त किया उसका कि अब फिरोजपुर फीडर बनने से, बीकानेर केनाल बनने से बजट दिया गवर्नमेंट ने, तो उसमें एक नई लहर आ जाएगी। जो पानी का विषय है, मेन पानी का विषय यह, पानी बिना फसल नहीं है और फसल बिना किसान नहीं है। मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि जरा एक बार इस गंग नहर की तस्वीरें दिखाएं। ये वही गंग नहर है जिसके कारण जो श्री गंगानगर है, एक उजाड़ बियाबान इलाके के बाद के अंदर आज हरा भरा हो गया है और प्रदेश का अन्न का जो कटोरा है वो कहा जाने लगा है। हमने कुछ लोगों से बात की, किसान भी थे, व्यापारी भी थे, तो उनका कहना है कि आने वाले समय में जो श्री गंगानगर के किसानों की समस्याएं हैं वो अब और दूर हो जाएंगी। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्री गंगानगर।